गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेसन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 हम इस टाइप से दे रखा है। लेट स्टार विया बाइनरी ऑपरेशन, एक स्टार दे रखा है जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट क्यू, एक सेट दे रखा है क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलो। ठीक है, तो हमें फर्स्ट हमें ये देखना है फिर कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि इसमें से जो भी हमें सम्स दे रखे हैं 9 के 6 ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव है एंड कौन सा एसोसिएटिव है। ठीक है, तो लेट्स चेक, स्टार्ट करते हैं 9 का। फर्स्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, ए स्टार वी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसमें हमें चेक करेंगे कि ए इसमें से ये एसोसिएटिव है या फिर कॉम्यूटेटिव है या नहीं। ठीक है, लेट्स सी। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसके लिए हम कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉम्यूटेटिव देखेंगे। अब कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होती है गाइस कि अगर ए स्टार वी इक्वल्स टू है तो ए बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार वी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अब ये हमें रेशनल नंबर का सेट दे रखा है। ठीक है, तो ए और बी हम क्या लेंगे, एक रेशनल नंबर लेने की। ठीक है, तो लेट 1, 2 बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ये दोनों कहाँ के रेशनल नंबर है 1 और 2। ठीक है, तो निकालेंगे ए स्टार वी मतलब 1 स्टार 2। ठीक है, तो 1 स्टार 2 क्या लिखा है हमें, ए माइनस बी लिखा है ना, ए माइनस बी। ठीक है, ए क्या है 1 और 2 क्या है बी। ठीक है, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब निकालेंगे हम 2, अब ये निकालेंगे बी स्टार ए। ठीक है, बी क्या है हमारे पास 2 स्टार 1। ठीक है, ये है बी, ये है बी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे 2 -1 क्या हो जाएगा 1, तो -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 1, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रूव ही नहीं हो रहा, क्योंकि कम्यूटेटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए आना चाहिए फर्स्ट, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर ए स्टार वी इज नॉट इक्वल्स टू वी स्टार ए, सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव ही नहीं है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। ठीक है, क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव। ये हमारा जो क्वेश्चन था 9th का फर्स्ट वाला था। ठीक है, 9th में 6 है तो ये फर्स्ट था। ठीक है, अब एसोसिएटिव फर्स्ट वाला ही चल रहा है। ये एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है, एसोसिएटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार वी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी स्टार सी प्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मीन्स क्या हो जाएगा कि एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मीन्स क्या होगा कि ये एसोसिएटिव प्रूव नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी। तो अब हम ए बी सी को इंटीजर्स ले रहे हैं एंड बिलोंग करने चाहिए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में क्यू क्या है, क्यू में बिलोंग करना चाहिए। लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, मैंने ए बी सी ले लिए, दोनों तीनों किस में बिलोंग करते हैं, क्यू में। ठीक है, लेट्स सी एल एस एस ले लेते हैं। एल एस एस क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, ए स्टार वी स्टार सी, ए का मतलब 1 स्टार, वी का मतलब 2 स्टार 3। ठीक है, क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 1 स्टार एजिटेट रहेगा एंड 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड वी, ए क्या है 2, वी क्या है 3। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 - 3। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 1 स्टार -1, तो क्या है ये ए स्टार बी है ना, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए स्टार बी हमें गिवन है कि ए माइनस बी। ठीक है, क्या गिवन है, ए माइनस बी। सेम इसके अंदर ए क्या है, ये वी है ये, तो ये हो जाएगा 1 -1। समझ में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब हम इसी प्रकार सेम आर एच एस निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें दे रखी है ए स्टार वी, तो ए स्टार वी का मतलब हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार सी का मतलब हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 स्टार 2 मतलब ए माइनस बी, 1 - 2 स्टार ऐसे रहेगा एजिटेट 3। ठीक है, 1 - 2 मतलब -1 स्टार 3। ये ए है ये बी है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब यही होता है ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे -1 - 3, ये क्या हो जाएगा -4। क्या ये दोनों इक्वल आए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आए, नहीं आए ना, एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी के। नॉट इक्वल्स है ना, जब इक्वल ही नहीं होंगे ये दोनों तो क्या हो जाएगा, तो क्या एसोसिएटिव हो जाएगा, नहीं होगा ना ये। सो लिखेंगे स्टार इज नॉट
एसोसिएटिव, ठीक है, स्टार एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है, नॉट एसोसिएटिव। अब हमारे पास 9 का सेकंड दे रखा है। 9 के सेकंड में देखो क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या दे रखा है। अब हमें इस टाइप से दे रखा है 9 का सेकंड वाला, ए स्टार वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे एसोसिएटिव है या नहीं, या फिर कॉम्पिटिटिव है या नहीं, ठीक है, लेट्स सी। पहले क्या चेक करेंगे, कॉम्पिटिटिव। क्या क्या चेक करेंगे, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव की कंडीशन क्या होती है, कॉम्पिटिटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार ए आना चाहिए, है क्या, ये चेक करेंगे, लेट्स सी। तो ए और वी यहाँ पे होने चाहिए, ए और वी बिलोंग करने चाहिए रेशनल नंबर में, ठीक है, क्यू में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्यू हमारा जो सेट दे रखा है वो रेशनल नंबर का दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट ले लेते हैं जैसे कि 1, 2 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, 1 और 2 क्यू में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 स्टार 2 निकालेंगे। 1 स्टार 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 आया ना, ठीक है, यानी कि ये स्टार वी इक्वल टू आया हमारे पास 5, ठीक है। अब निकालेंगे 2 स्टार 1, ठीक है, मतलब बी स्टार ए, ये क्या आएगा हमारे पास, ए ये है बी ये है, एक इसका ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 क्या हो गया 5, ठीक है। तो देखो 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 2 स्टार 1 आया ना, ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, ए स्टार वी इक्वल टू बी स्टार ए आ गया, तो क्या हो जाएगा ये कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है, इसीलिए लिख देंगे सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव होगा ना तो हम इसका थोड़ा प्रूफ देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे से, मतलब ये तो एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ से करेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्यू, ठीक है, जो ए और बी है हमने कहाँ से लिए, क्यू से लिए, ठीक है। तो देयरफॉर ए स्टार वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ए स्टार वी हम ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगर हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस बी स्टार ए, ठीक है, क्या हो जाएगा बी स्टार ए, तो कोई फर्क थोड़ा पड़ा, ए स्टार वी जो है वो है बी स्टार ए के इक्वल है, क्योंकि प्लस में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, तो स्टार क्या हुआ कॉम्पिटिटिव हुआ, ठीक है। एसोसिएटिव चेक करेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव चेक करेंगे। अब एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, एसोसिएटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए स्टार वी स्टार सी इक्वल्स टू आना चाहिए ए स्टार वी स्टार सी के, ठीक है, इस टाइप से इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम एसोसिएटिव देखेंगे, लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो क्या निकालेंगे, LHS ले लो, टेकिंग LHS क्या दे रखी है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इसमें पुट कर दो, ए क्या है 1, ठीक है, 1 स्टार वी क्या है हमारे पास 2 स्टार 3, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 एजिटेट 2 स्टार वी का मतलब क्या हो जाएगा ए स्टार वी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बी है हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएंगे 1 स्टार और ये दोनों कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। अब ये हमारे पास ए स्टार बी है, ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, एंड 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169, क्या आएगा 169 गाइस क्या हो जाएगा 170, क्या हो गया 170, ठीक है। अब इसी प्रकार हम सेम RHS चेक करेंगे, अगर RHS भी हमारे पास सेम आएगी तो क्या हो जाएगा ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। RHS चेक करते हैं, ठीक है। RHS क्या है हमारे पास ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है, ए क्या है हमारे पास 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ए स्टार वी का मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्या है 1 एंड वी क्या है 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड ये ऐसे ही सेम, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 स्टार 3, तो 5 स्टार 3 ये आया ना हमारे पास 5 स्टार 3 आ गया, ठीक है। तो 5 का अब क्या करें, ये है ए ये है बी, हमें दे रखा है कि अगर हमारा ए स्टार बी है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर कर देंगे इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25
एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 34। क्या ये दोनों इक्वल आए? नहीं आए ना इक्वल, तो क्या हो जाएगा LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। RHS क्या है, वो RHS के इक्वल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है 9 का थर्ड वाला, ठीक है 9 का थर्ड वाला हमें दे रखा है इस टाइप से दे रखा है A स्टार V इक्वल्स टू A प्लस AB, ठीक है। तो मैं ऐसे नोट कर लेती हूँ यहाँ पे A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस AB, ठीक है। हमें ये फॉर्म दे रखा है, ठीक है, इस फॉर्म में ही दे रखा है। अब हमें जो भी करना है वो यहीं पे पुट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, कॉम्यूटेटिव। क्या प्रूव करेंगे, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है वो आपको पता ही है, A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A प्रूव करते हैं, ठीक है, यही तो प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये प्रूव हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। लेट सी, तो देखो लेट और जो ये दोनों नंबर होने चाहिए रेशनल नंबर से होने चाहिए, 1,2 बिलोंग्स टू Q, ठीक है। जो 1,2 है वो क्या कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं Q में, ठीक है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 देखेंगे, ठीक है, 1 स्टार 2 मतलब A स्टार V, तो इसे इस फॉर्म में बनाना है A प्लस AB, ठीक है। क्या दे रखा है हमें A प्लस AB, ठीक है। A क्या है हमारे पास 1 प्लस A क्या है 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3, हो गया ना 3। अब बनाएंगे 2 स्टार 1 मतलब क्या हो जाएगा A ये है B ये है, A प्लस AB, A क्या है हमारे पास 2 इंटू 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, 4 हो रहा है ना, क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये क्या ये 3 और 4 क्या इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, 3 एंड 4 क्या इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव की कंडीशन क्या होती है A स्टार V इक्वल्स टू आना चाहिए V स्टार A के, जबकि यहाँ पे नहीं दे रखा इक्वल, सो दिस इज नॉट इक्वल। और जब इक्वल ही नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, सो स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, स्टार कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। स्टार क्या होगा, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, ठीक है। आप क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव। क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव। तो इसकी एक कंडीशन क्या है नेक्स्ट, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम क्या प्रूव करते हैं, एसोसिएटिव में प्रूव करते हैं A स्टार V स्टार C इक्वल्स टू A स्टार V स्टार C, ठीक है। ये हम इक्वल करते हैं, अगर ये इक्वल आता है तो एसोसिएटिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो लेट A क्या है 1, B क्या है 2 और C क्या है 3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें टेकिंग LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS क्या दे रखी है, A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A क्या है 1 स्टार V क्या है 2 स्टार 3, ठीक है। इसमें पुट करो, देखो A स्टार B इस टाइप से दे रखा है, क्या दे रखा है A प्लस AB, ठीक है। क्या दे रखा है A प्लस AB, ठीक है, ऊपर दे रखा है A प्लस AB, A क्या है ये और B क्या है ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 प्लस A क्या है हमारे पास 2 एंड B क्या है 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 प्लस 3 2 6, ठीक है। ये हो जाएगा 1 स्टार 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास A ये है B ये है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस AB, ठीक है। A क्या है 1 प्लस AB मतलब 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा 9, क्या हो गया 9। अब हमारे पास ये आ गया LHS टेकिंग RHS तो लेंगे, ठीक है। RHS क्या होता है, RHS होता है A स्टार B स्टार C, ठीक है। अब हम ये प्रूव करेंगे, अगर ये इक्वल आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा ये एसोसिएटिव। A क्या है हमारे पास 1 स्टार B क्या है 2 है स्टार C क्या है 3, ठीक है। अब A स्टार B को हमें इस फॉर्म में लिखना है A प्लस AB, ठीक है। A क्या है 1 और A क्या है AB, ठीक है 2, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 3 स्टार 3। अब हमें फिर से लिखना है A स्टार B हो गया A प्लस AB, A क्या है हमारे पास 3 प्लस A क्या है 3 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस 3 3 9, तो 12, क्या हो गया 12 हो गया। क्या दिया गया, इसी दोनों इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, जब इक्वल ही नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा एसोसिएटिव, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इज नॉट इक्वल्स टू 12 मीन्स A स्टार B स्टार C is not equals to A star V star C, so star is not associative,
स्टार एसोसिएटिव ही नहीं होगा, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो स्टार एसोसिएटिव कहाँ से हो जाएगा? एसोसिएटिव होने की कंडीशन तो वही होती थी ना कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। बट यहाँ पे क्या इक्वल ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एसोसिएटिव। अब देखो सेम हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 9 का 4 चेक कर लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है? ए स्टार वी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नोट करेंगे ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा है? 4th वाला। क्या है? 4th वाला, ठीक है। तो देखो गाइस इसमें ए और वी हमें वो ही प्रूव करना है, कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव, तो जैसे कि पहले ही कर चुके हैं। तो कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रूव करेंगे पहले। अब कॉम्पिटिटिव की कंडीशन क्या होती है वो आपको पता ही है कि ए स्टार वी इक्वल्स टू आना चाहिए वी स्टार ए के, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू क्यू। जो 1 और 2 है वो क्यू में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सेम क्या करेंगे हम, 1 स्टार 2 रखेंगे, ठीक है। ए स्टार भी चेक करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? इवन नंबर दे रखा है ना, अगर इवन नंबर, अगर हमारा ये इवन नंबर होता है ना तो क्या होता है? माइनस का प्लस ही आता है, ठीक है, प्लस ही आएगा। इसी प्रकार हम चेक करेंगे बी स्टार ए, ठीक है। तो बी ये है ए, अब ये है बी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 ही आएगा। तो दोनों इक्वल आए, तो दैट्स वाई वी कैन से इजीली से दैट दिस इज कॉम्पिटिटिव बिकॉज वी आर गेटिंग ए स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार ए, एंड वेन एवर वी आर गेटिंग ए स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार ए मीन्स दैट इट्स कॉम्पिटिटिव बिकॉज दिस इज अ कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव, राइट। तो स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव आएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव। अब हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव, ठीक है। क्या करना है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लेट क्या करेंगे इसके अंदर, लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू। ये तीनों नंबर हैं क्यू में बिलोंग करते हैं, मीन्स रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो क्योंकि हमें जो सेट दे रखा है क्यू का दे रखा है ना, दैट्स वाई वी हैव टू पुट ओनली, जो टेक करना है ना वो जो केवल रेशनल नंबर ही लेने हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या रेशनल नंबर किस में क्यू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। एंड गाइस LHS की कंडीशन क्या है कि ए स्टार वी स्टार सी ये होना चाहिए, ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब LHS ले रही हूँ। LHS ए क्या है? 1 है, और बी क्या है? 2 है, एंड सी क्या है? 3 है, ठीक है। मैंने रख दिया ऐसा। अब 1 स्टार एजिटेट रहेगा एंड 2 स्टार 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है ए, ये है बी। ए स्टार बी की कंडीशन क्या दे रखी है इसके अंदर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे को ए क्या है इसके अंदर? 2, एंड बी क्या दे रखा है? -3 का होल स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 1 स्टार 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्टार -1 का होल स्क्वायर 1। ये क्या है? ए, ये है बी। अब इसमें फिर से वो लगा देंगे, 1 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन तो वही है ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। गाइस 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। अब चेक करेंगे RHS। RHS की कंडीशन क्या होती है? RHS की कंडीशन होती है कि ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है? ए हमें दे रखा है 1 स्टार वी, और वी क्या है? 2, एंड सी क्या दे रखा है? 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए स्टार वी दे रखा है ना, तो ए स्टार वी की कंडीशन क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है? 1 - बी क्या है? 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, ठीक है। अब 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर स्टार 3, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है स्टार 3। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अभी दे रखा है ए और वी। ए स्टार वी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है? 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर,
क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे ना आ गया 4। अब गाइस देखो हमारे पास A स्टार और 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या आया 0 एंड ये क्या आया यहाँ पे लिख देंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल्स टू, दोनों इक्वल ही नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 4, दैट्स वाई वी कैन इजीली से दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग ए स्टार ब्रैकेट में वी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी एंड ब्रैकेट स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, लिख देंगे यहाँ पे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 9 का 5th तो दे रखा है ए स्टार वी इक्वल्स टू ए बी बाई 4, ठीक है। इस टाइप से दे रखा है। लेट्स सी कि अब हमें चेक करना, वी हैव टू चेक आउट दैट दिस इज कॉम्पिटिटिव और नॉट एंड दिस इज एसोसिएटिव और नॉट, ठीक है। इस पर हमें चेक करना है एसोसिएटिव है या कॉम्पिटिटिव है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंडीशन क्या है कॉम्पिटिटिव की, कॉम्पिटिटिव चेक करते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव की कंडीशन क्या होती है ए स्टार वी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए क्या। तो देखो अगर ये आ गया इक्वल तो इजीली हो जाएगा, वी कैन इजीली से दैट कॉम्पिटिटिव है। तो लेट्स सी लेट, अब देखो मैं इंटीजर ले रही हूँ 1 और 2, मतलब ए और बी 1,2 बिलोंग्स टू कहाँ से लेने हैं मुझे, जो भी नंबर लेने हैं सिर्फ जो सेट दे रखा है, सेट किसका दे रखा है रेशनल नंबर का, मतलब क्यू, ठीक है। इसी के सेट में से नंबर ले सकती हूँ मैंने वही किया, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए स्टार बी, ए स्टार का मतलब 1 तो मैंने यही लिया ए और बी के लिया 2 लिया, ठीक है। ए स्टार बी किस फॉर्म में दे रखा है ए बी बाई 4, ए क्या है 1 बी क्या है 2 बाय 4, ठीक है, मतलब 2/4 मतलब 1/2 क्या आ गया 1/2। अब मुझे लेना बी स्टार ए, बी क्या मतलब ले रहा है मैंने 2, इस ए क्या लिया है 1, ठीक है। ए बी बाय 4, ए क्या है 2 एंड वी क्या है 1, ठीक है, बाय 4 क्या हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 इक्वल आ गए ना, आ गए ना इक्वल। जब व्हेनेवर वी आर गेटिंग इक्वल, जब इक्वल आ रहा है तो इजीली कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव है। तो ए स्टार वी इक्वल्स टू बी स्टार ए इज इक्वल, सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव। देखो गाइस स्टार क्या है कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों हमें क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है, ठीक है। जब भी इक्वल मिलते हैं तो कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव है। अच्छा हम इसे प्रूव करेंगे कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव की एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव की क्या कंडीशन होती है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू इस टाइप से, ठीक है। तो लेट सी लेट, अब जो हम ना जो नंबर लेंगे, ठीक है, वो कहाँ से लेंगे रेशनल नंबर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट दे रखा है रेशनल नंबर का। पुट करो LHS में, ठीक है। LHS क्या दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी, ए क्या है 1 स्टार बी क्या है 2 स्टार 3, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 1 स्टार एजिटेड 2 स्टार 3 मतलब ए स्टार बी की क्या थी डेफिनेशन, वैसे ए स्टार बी जो हमें दे रखा था वो ये दे रखा था ए बी बाई 4, ठीक है। ए ये है बी 3 है बाय 4, ये क्या हो जाएगा 1 स्टार 6/4, ठीक है। अब ए स्टार बी मतलब ए बी बाई 4, ए बी क्या है 6/4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 6/16 हो जाएगा ना, ठीक है, 6/16 हो जाएगा। अब सेम करेंगे RHS की कंडीशन क्या दे रखी है ए स्टार बी स्टार सी, ए क्या है हमारे पास 1 स्टार 2 स्टार सी, ठीक है। तो ये ए है ये बी है, ए बी बाई 4, ए स्टार बी की कंडीशन है ए बी बाई 4, ए क्या है 1 बी क्या है 2/4 स्टार 3, ये क्या हो जाएगा 2/4 इन स्टार 3। देखो ये 2 है ये ए है एंड ये बी है, तो ए बी बाई 4 ए बी बाय 4, ठीक है, बाय का मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/16, दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव है। तो अब जब एसोसिएटिव है तो क्या करेंगे एक बार हम इसे और इसे प्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, इसी टाइप से लिखेंगे लेट ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अगर लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी बिलोंग करता है किसमें, मतलब अभी तो केवल इंटीजर लेते हैं, ठीक है। लेट ए वी और सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, ये तीनों किस में बिलोंग करते हैं क्यू में, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे LHS प्रूव करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्टार बी सी, तो ए बी बाय 4, ठीक है, ये हो जाएगा ए ये है बी ये है, ठीक है। अब ये ए है ये बी है, ठीक है। अब हम फिर से लगाएंगे वही ए स्टार बी में ए बी बाय 4, तो ए बी सी हो जाएगा 4 और 4, तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय 16, ठीक है। अब RHS लेते हैं। RHS की कंडीशन क्या होती है RHS टाइप से होता है, ठीक है।
यानी कि ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, ए वी, ए स्टार वी मतलब ए वी बाय 4 स्टार सी। देखो ये ए है ये बी है, तो इसे सॉल्व करेंगे ए बी सी बाय 4/4, तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय 16, दोनों इक्वल आ गए। और जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, सो स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है, स्टार एसोसिएटिव हो जाएगा। अब नाउ देर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 9, ठीक है। 9 का हमारे पास 6 दे रखा है। देखो ये दे रखा है 6 वाला, ए स्टार वी इक्वल्स टू ए बी बी स्क्वायर, ठीक है। क्या दे रखा है, ए स्टार वी। तो देखते हैं एक बार यहाँ पे कॉम्पिटिटिव देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे इसके लिए, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव की कंडीशन तो आपको पता ही होगी क्या होती है, कॉम्पिटिटिव ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। हमें देखो 2 नंबर लेने कहाँ रेशनल नंबर के, ठीक है। ये दोनों रेशनल नंबर है क्योंकि सेट रेशनल नंबर का ये सीली, ठीक है। अब निकालेंगे ए स्टार बी मतलब 1 स्टार 2, क्या हो जाएगा, ए वी स्क्वायर, ए क्या है 1, बी क्या है 2, 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इस 1 × 4 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे बी स्टार ए, ठीक है। ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए ऐसे ही एंड वी इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या मिला हमारे पास 2 और 1 के स्क्वायर 1 मतलब 2 मिला, ठीक है। क्या मिल गया 2, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो 1 स्टार 2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 1, ठीक है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऐसे केस में स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, स्टार कॉम्पिटिटिव ही नहीं होगा, ठीक है। स्टार क्या होगा, कॉम्पिटिटिव ही नहीं होगा, बिकॉज ए स्टार वी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी स्टार ए, ठीक है। अब चेक करेंगे एसोसिएटिव, क्या कंडीशन है एसोसिएटिव की, ठीक है। तो अब एसोसिएटिव देखो क्या करेंगे, एसोसिएटिव में क्या प्रूव करते हैं, एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है गाइस, ये होती है ए स्टार वी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। लेट सी, तो लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू, क्यू में ही लेने मतलब रेशनल नंबर ही लेने हैं क्योंकि हमारा सेट क्यू का दे रखा है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे एल एच एस, ठीक है। एल एच एस में हमें क्या पुट करना है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। 1 स्टार एजिटेट, ये है ए ये है बी, तो हमें इस टाइम क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ए ये है, ए ऐसे ही बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2 और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 1 × 9 = 18, ठीक है। अब हमारे पास ए ये है बी ये है, तो ए बी स्क्वायर ए 1 का और बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या दे रखा है 1 × 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, क्या होता है 324, ठीक है। तो 324 लिख देंगे एंड ये हो जाएगा 324 आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 324 आ गया। अब गाइस देखो सेम हम करेंगे आर एच एस, क्या करेंगे आर एच एस करेंगे। आर एच एस क्या होता है ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। ये होता है, अब हमारे पास ए क्या है 1 स्टार 2 स्टार 3 आर सी, ठीक है। तो ए स्टार वी का मतलब क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, इन स्टार 3, तो 1 × 2 का स्क्वायर 4 इन स्टार 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4 स्टार 3, ये ए है ये बी है, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए और बी का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 4 × 3 का स्क्वायर 9 मतलब क्या हो जाएगा 36, क्या आ गया 36 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, 324 और 36 इक्वल हैं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन इजीली से दैट दिस इज नॉट अ एसोसिएटिव, ठीक है। 324 इज नॉट इक्वल्स टू 36 मीन्स, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, सो क्या हो जाएगा, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। स्टार एसोसिएटिव भी नहीं होगा जब दोनों इक्वल ही नहीं आएंगे,
स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। ठीक है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी मतलब क्या दे रखा है कि जो हमारे 9 का जो क्वेश्चन है ना, 9 से लिंक है ये वाला क्वेश्चन की जो 9 में जितने भी ऑप्शन है तो उसमें से हमें फाइंड करना है कि ऐसा कौन से में से ऑपरेशन है जिसके अंदर आइडेंटिटी लाई करता है। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट वाले में चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, ए स्टार वी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, यही दे रखा है ना 9 का फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि हमें यही दे रखा है 10 वाले क्वेश्चन में हमें ये कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि 9 वाले में ये चेक करो कि कौन से फंक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमें 9 का फर्स्ट स्टेप से दे रखा है एंड इसमें चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। और गाइस आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन जो होती है वो हमारे पास बस यही होती है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ई ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, बस हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर जैसे कि कोई भी हमें ए दे रखा हो तो उसमें हम क्या मतलब ए स्टार ई इक्वल्स टू ए आना चाहिए। ठीक है, दोनों में ए आना चाहिए। ठीक है, अब हमें दे रखा है इस टाइप से ए स्टार बी। ठीक है, ए स्टार बी और ऑपरेशन दे रखा है इस टाइप से दे रखा है ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम। ठीक है, ऐसे रखेंगे ए माइनस ई। ठीक है, अब हमें स्टार की जगह माइनस दे रखा है। ठीक है, माइनस है ना, तो माइनस ए इक्वल्स टू ए और यहाँ पे लिखना है ए माइनस ए। अब मुझे ये बताओ कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करना है दोनों में से, मतलब एक मैं ए में से क्या ऐसा माइनस करूँ कि ए आ जाए। तो आप ये कहेंगे कि 0 कर दूँ, बिल्कुल ठीक बात है, 0 कर दूँगी ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या घटाऊँ कि यहाँ पे भी ए आए। ठीक है, अब आप सोचोगे यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूँ, 0 लिख दूँ। ठीक है, मैंने रख दिया 0, तो मुझे क्या ए मिला, नहीं मिला ना, माइनस ए मिला। क्या मिला, माइनस ए मिला। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए, नहीं हुए ना इक्वल। तो आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं ए की जगह, बट आपको माइनस ए नहीं मिल सकता। ठीक है, आप कुछ भी लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, बट आपके पास ये ए नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा, ए नहीं मिलेगा। तो आपको क्या हुआ, और आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि हम दोनों साइड एक ही चीज़ लिखें। यहाँ पे भी 0 लगा रहे हैं ना, देखो यहाँ पे भी 0 लगाया तो यहाँ पे भी 0 लगा के ही ए मिले, बट यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे सो इट हैज़ नो। मतलब आइडेंटिटी का मतलब होता है जो एलिमेंट हम यहाँ पे इसमें जो लगाए ना, इस वाले में, आगे वाले में, तब हमें ए मिल रहा है। सेम यही अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे भी 0 ही होना चाहिए तभी हमें ए मिल जाए। ठीक है, बट ऐसा हो ही नहीं रहा। सो इट हैज़ नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब सेकंड वाला हमें दे रखा था ए स्टार वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा था, तो कोई बात नहीं, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ऐसे रखना है, यहाँ पे लिखते हैं ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन होती है। क्या होती है, इस टाइप से आइडेंटिटी एलिमेंट की। ठीक है, अब देखो ए स्टार ई मतलब ए की जगह क्या हो जाएगा, अब हम सब कुछ पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो, तो केवल हमें यहाँ से ए लेना है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे कि मुझे ए मिल जाए। मैं इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, मतलब ऐड करना है। ठीक है, ये हमें दे रखा है ऐड करना है। ठीक है, तो और ऐड करेंगे इक्वल्स टू ई और ई प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो क्या करेंगे, अब देखो उसमें रख के देखते हैं, रख के देखो कि यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि मुझे ए मिल जाए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ई कि मुझे ए मिल जाए। कुछ भी अगर मैं 0 रख दूँ तो आप सोचेंगे 0 रख दूँ। ठीक है, मैंने 0 रख दिया, क्या मुझे ए मिला, ए स्क्वायर मिला। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि मुझे यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ या मुझे ए मिल जाए। ठीक है, नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं लिखूँगी इट हैज़ नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है इसके पास। ठीक है,
अब हमें थर्ड स्टेप से दे रखा है, तो देखो इसमें भी चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या लगाएंगे, ए स्टार ई इक्वल्स टू, यही तो इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, ई स्टार ए। अब ए की जगह तो ए ही है, तो ए फंक्शन दे रखा है ए प्लस, इस टाइप से दे रखा है ए प्लस ए बी, ठीक है। तो देखो लगाओ इसमें ए बी, ये है ए ये है बी, ठीक है। इसमें लगाओ ए प्लस ए बी, ए क्या है ये, बी क्या है ये, ठीक है। इक्वल्स टू ए ही आना चाहिए, इक्वल्स टू ये ए है ये बी है, तो क्या हो जाएगा ई प्लस ए बी, ए ये है और बी ये है, ठीक है। लगाओ इसके अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन मुझे ए मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, ए प्लस ए ई में ई लगा के जीरो लगा दूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाऊँ कि यहाँ पे भी जीरो मिल जाए, ठीक है। ए प्लस ई है, यहाँ पे भी जीरो लगा दूँ क्या, अगर मुझे यहाँ पे जीरो लगाना है तो ये भी तो जीरो बन रहा है, तो क्या मिलेगा, ए कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा ना। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों में नहीं मिल रहा ए तो क्या हो जाएगा, जबकि सेम एलिमेंट हमें यहाँ पे ऐड करना है तो नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसके पास भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो हमारे पास फोर्थ दे रखा है, फोर्थ में कंडीशन इस टाइप से दे रखी है, फोर्थ में दे रखा है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है कि ए और ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। लगाओ ए स्टार ई, ठीक है, तो इस टाइप से लिखना है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है ना, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई। यहाँ पे भी लगाओ, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी, ए माइनस ए का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे चाहिए ए चाहिए, ठीक है, मैं लगा रही हूँ ए माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक है, मुझे चाहिए ए, लगाओ उसमें, मैंने जीरो लगा दिया, मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर ही तो मिला, ए थोड़ी ना मिला, क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर ही तो मिला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा रही हूँ, सेम यहाँ पे रखेंगे ई माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर लगाओ यहाँ पे भी जीरो माइनस ए का ए स्क्वायर मिलेगा, बट नहीं मिल रहा ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो इट हैज़ नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो हम देखेंगे फोर वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ वाला हमें इस तरह से दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 4, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वही डेफिनेशन लिखते हैं और वही बताएंगे कि क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, ठीक है, यही हमें डेफिनेशन होती है इसकी। ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ए स्टार वी क्या है, ए वी वाई 4, ए ये है बी ये है वाई 4, ठीक है, इक्वल्स टू ए, और ये ए है ये बी है, तो ए इंटू ए वाई 4 रखते हैं इसमें, ठीक है, रखेंगे। देखो क्या करेंगे गाइस, इसमें ना हमें ई क्या रखें कि यहाँ पे केवल ए बचे, ठीक है। इसमें चेक करेंगे ई क्या रखें कि हमें 4 ही आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, केवल ए आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो ए इंटू 4/4 लिख दूँ तो क्या मुझे ए ही तो मिलेगा, ठीक है, ये तो कट हो गया, ए मिला, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेक करना चाहिए, अगर यही कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाइड करती है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दे रखिए ई इंटू ए बाई 4, तो यहाँ पे भी सेम है, ई की जगह 4 रख दो इंटू, तो ठीक है 4 से 4 कट, ए बच गया ना ए, बस यही हमें कंडीशन चाहिए थी, तो क्या हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे ए इंटू 4/4 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 4 इंटू
A/4, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, A मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, A, दोनों साइड A आया ना। सो 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लेट्स चेक 6 वाला। 6 वाले में हमें क्या कंडीशन दे रखी है, 6 वाले में हमें दे रखा है A*B इक्वल्स टू AB², ठीक है। इस टाइप से दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे, सब में चेक करना है, ठीक है। कंडीशन भाई A*E इक्वल्स टू E*A, ठीक है भाई। कंडीशन A क्या है इसके अंदर, A, तो इस टाइप से लिखेंगे AB²। क्या लिखेंगे, AB²। A ये है, B ये है, ठीक है। तो AE² इक्वल्स टू A इंटू AB², ठीक है। अब देखो ये दे रखा है AE², क्या दे रखा है, AE²। इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करो, A की जगह A मिल जाए मुझे। मैंने रख दिया 1, बिल्कुल ठीक। क्या मिल गया, A मिल गया ना। इसमें रखो A², मैंने रख दिया यहाँ पे, मुझे चाहिए A, ठीक है। 1 रख दो यहाँ पे। क्या मिल पाएगा मुझे, A नहीं मिल रहा ना, ठीक है। तो दोनों में अगर 1 रख रहे हैं, दोनों की एक ही कंडीशन होनी चाहिए। 1 इसमें रख रहे हैं, 1 इसमें, तो 1 होगा। अगर ऐसा अलग केस नहीं होना चाहिए, नहीं मिल रहा 1 रखने की बात, ठीक है। और अब फिर यहाँ पे आप कुछ भी रखते हैं 1 के एक्सेप्ट, तो आपको ये नहीं मिलेगा। 0 रखो, 2 रखो, तो अलग नंबर आएंगे। तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। सो इट हैज़ नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इट हैज़ नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट्स। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें देखा लेट A इक्वल्स टू n इंटू एन एंड स्टार V द बाइनरी ऑपरेशन ऑन A डिफाइंड बाय इज A, V स्टार C, D इक्वल्स टू A प्लस C, B प्लस C, ठीक है। जो सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का दे रखा है। क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, 1 से लेके जो 1 2 3 एंड लास्ट तक इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स सारे वो होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड स्टेप से हमें दे रखा है, तो क्या चेक करना है इसके अंदर। हाँ, इसमें दे रखा है कि वी द बाइनरी फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखो सो दैट स्टार इज कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। तो हमें शो करना है कि जो स्टार है ना वो एसोसिएटिव है या नहीं है, कॉम्पिटिटिव है या नहीं। मतलब शो करना है कि जो स्टार है वो कॉम्पिटिटिव भी है और एसोसिएटिव भी, ठीक है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार और ऑन ए, ठीक है। फिर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो दैट्स वेरी इजी। पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके लिए कॉम्पिटिटिव एंड फिर एसोसिएटिव शो करना है, ठीक है। सिर्फ शो मतलब है तो ये बस केवल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कंडीशन किसकी है, कॉम्पिटिटिव की। पहले चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें सेट किसका दे रखा है, A इक्वल्स टू n इंटू एन, ठीक है। इस टाइप से दे रखा है। एंड A स्टार B क्या दे रखा है, A स्टार B इस टाइप से दे रखा है। ये पूरा A है, B क्या है C, D, ठीक है। ये हो गया A स्टार B इक्वल्स टू इस टाइप से दे रखा है A प्लस C एंड ऑपरेशन इस टाइप से लेगा प्लस का, ठीक है, B प्लस D। तो ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। अब हम नॉर्मली बहुत इजी से करेंगे कॉम्पिटिटिव चेक, क्योंकि हमें पूछा है कि कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी कॉम्पिटिटिव चेक करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव की कंडीशन क्या होती है कि A स्टार V इक्वल्स टू B स्टार A आना चाहिए। अगर ये दोनों आ गए, प्रूव हो गए, तो इजीली वी कैन से दैट दिस इज अ कॉम्पिटिटिव। इफ वी आर नॉट गेटिंग A स्टार V इक्वल्स टू B स्टार देन वी कांट से दैट दिस इज अ कॉम्पिटिटिव। सो लेट्स सी एट फर्स्ट वी सेल चेक कॉम्पिटिटिव, राइट। तो देखो क्या दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करेंगे। हाँ, पहले तो हम जो क्या करेंगे, A B लेट कर लेते हैं, ठीक है। A लेट A कॉमा B, ठीक है, एंड C D कहाँ पे बिलोंग करते हैं, n इंटू एन में, ठीक है। n इंटू एन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, n इंटू एन में, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब निकालेंगे A स्टार B, ठीक है। A स्टार B का मतलब क्या हो जाएगा, A कॉमा B, ये है A स्टार, ये की है B, ठीक है। A कॉमा B मतलब A स्टार V को चेक करेंगे, क्या किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो हमें दे रखा है A प्लस C। तो A ये है A प्लस C, ठीक है। A प्लस C कॉमा B प्लस D, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। हम इसे प्रूव करेंगे कि हमें, देखो हमने ये तो ले लिया, ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या आना चाहिए, B स्टार A आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या आ जाना चाहिए, B स्टार A आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, अब वो B स्टार A लेंगे, क्या लेंगे, B स्टार A लेंगे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, अब देखो मैं ना एक काम कर सकती हूँ, इसे ना मैं C+A लिख सकती हूँ ना, लिख लेंगे, कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि प्लस वाले नंबर है तो मैं लिख सकती हूँ C+A और D+B लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, A स्टार B हो गया। अब B स्टार A प्रूव करेंगे, मतलब C कॉमा D स्टार, ये क्या है हमारे पास, अब B है और A क्या है, A कॉमा B, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब तो इसमें क्या हो जाएगा, C+A कॉमा D+B, क्या आया, इक्वल आए, बिल्कुल इक्वल आए, तो ये क्या हो जाएगा, B स्टार A, मैंने क्या लिया था A स्टार B और आ गया B स्टार A, तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव है, ये शो हो गया। अब एसोसिएटिव भी शो करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो लेट एसोसिएटिव की कंडीशन आपको पता ही है, A स्टार V स्टार C इक्वल्स टू A स्टार V एंड स्टार C, इसे इक्वल करना होता है, ठीक है। लेट क्या करेंगे, लेट AV CD एंड EF बिलोंग्स टू N इंटू N, ठीक है, N इंटू N में बिलोंग करेंगे, ठीक है, N इंटू N, ठीक है। तो अब चेक करेंगे LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS क्या है हमारे पास, A स्टार B स्टार C, A क्या आएगा, इस हमारे पास A कॉमा B, ठीक है, स्टार B क्या है हमारे पास CD, ठीक है, क्या है CD, C कॉमा D स्टार, और C क्या है E कॉमा F, ठीक है, इस टाइप से हम क्लोज कर लेंगे। अब देखो हमारे लिए दे रखा है ना, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, A कॉमा B स्टार C कॉमा D और स्टार E कॉमा F, ठीक है। कैसे दे रखा है फंक्शन, इस टाइप से दे रखा है, ऐसे लिखना है हमें A+B, ठीक है, ऐसे लिखना है, इस टाइप से लिखना है A+C में, ठीक है, A+C। तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये तो A कॉमा B ऐसे ही रहेगा स्टार, ये हो जाएगा C कॉमा D था ना, C+E कॉमा D+E, ठीक है, हमें इसी फॉर्म में दे रखा है ये, तो एक बार मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, A कॉमा B एजिटेट C+E कॉमा D+F, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास A है, ये B है, ठीक है, इस टाइप से। तो A स्टार भी हमें क्या दे रखा है, A स्टार भी हमें दे रखा है A, ये A हो जाएगा प्लस इसको इसके साथ ऐड करेंगे C+E, ठीक है, कॉमा B को प्लस D+F हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया LHS। अब RHS चेक करेंगे, ठीक है, RHS लेंगे, RHS क्या है, A स्टार V स्टार C, यह आनी चाहिए इक्वल, ठीक है। अब A हमारे पास क्या है, A इज़ गिवन A कॉमा B, ठीक है, एंड स्टार B क्या है, C कॉमा D, ब्रैकेट क्लोज, स्टार C क्या है हमारे पास, E है, E कॉमा F, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें फंक्शन जो देखा है ना, वो सॉल्व कैसे करना है, वो इस टाइप से करना है, ठीक है, ये, ठीक है, ये A है ये, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाना है A+C कॉमा B+D, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये हमें क्या दे रखा है, ये पूरा A है स्टार B, ये A है, ये A स्टार B, ठीक है। तो क्या करेंगे, A+C इसके साथ ऐड कर देंगे, प्लस E हो जाएगा, कॉमा B+D+F, ठीक है, ये आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये चेक करेंगे, ये A+C+E कॉमा B+D+F, ये भी तो दोनों सेम आ गए ना, सेम दोनों। तो क्या है, ये LHS इक्वल्स टू RHS आ गए। तो देखो दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तो ये इजीली प्रूव हो जाएगा कि दिस इज एसोसिएटिव, बिकॉज वी आई एम फॉर चेकिंग आउट द एसोसिएटिव, वी ओनली हैव टू सी दैट LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS एंड दैट वी आर गेटिंग LHS इक्वल्स टू RHS, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ एसोसिएटिव फंक्शन। स्टार इज एसोसिएटिव। क्यों ये एसोसिएटिव, बिकॉज A स्टार V स्टार C इक्वल्स टू A स्टार V स्टार C, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दिस इज एसोसिएटिव। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो चेक आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है इसके अंदर। तो देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है।
आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, ठीक है, ये होती है ना। अगर इसमें हमारा प्रूव हो जाता है कि इन सबको रखने के बाद ए आ जाता है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट से मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ए क्या दे रखा है इसके अंदर, ए कॉमा बी, ठीक है, और ई, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेंगे ई कॉमा ई टू, ठीक है, ये फंक्शन मान लेंगे, इक्वल्स टू ए ही प्रूव करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की जगह ई कॉमा ई टू, ठीक है, दो मानेंगे क्योंकि यहाँ पे भी दो हैं, और स्टार ए कॉमा बी, ठीक है, इस टाइप से ए कॉमा बी इस टाइप से। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे जो ए की जगह ना ए कॉमा बी है, ठीक है, क्या है ए कॉमा बी, ठीक है। अब हमारे ये टू ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसको ना, ये क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे हम ए प्लस ई, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस ई कॉमा बी प्लस ई टू, ठीक है। तो टू पेयर ऑर्डर हो जाएंगे, ए कॉमा बी हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई प्लस ई वन ई प्लस ए वन, ठीक है, कॉमा ई टू प्लस बी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो इसको हम इसके साथ लेंगे, ए प्लस ई इक्वल्स टू ए और बी प्लस, और हो जाएगा बी प्लस ई टू इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ए से ए फिनिश हो गया, क्या बचा ई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या ई वन ई टू था ना, तो ये ई वन है, और ठीक है, तो ई वन हो जाएगा, ये ई वन इक्वल्स टू जीरो, बी से बी फिनिश ई टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो क्या मिले हमें, ई वन और ई टू क्या आ गए, जीरो कॉमा जीरो, ठीक है, जीरो कॉमा जीरो आ गए ना। तो ई टू तो क्या हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो, बट जीरो कॉमा जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके देखो पेयर जो हो जाएंगे वो जीरो कॉमा जीरो हो जाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, बट क्या हो जाएगा कि गाइस जीरो कॉमा जीरो बिलोंग तो नहीं करते ना नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, जीरो से कहाँ, जीरो तो होल नंबर होता है। तो क्या हो जाएगा तो इसे डज नॉट बिलोंग टू एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो इट हैज़ नो एन इंटू एन, इट हैज़ नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, के पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है।